नमस्कार साथियों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और राजस्थान इतिहास में प्राचीनतम राजवंश जो कि गुहिल राजवंश कहलाता है, उसके ऊपर हम आज इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज लेके आए हैं। साथियों, मैं आपसे वादा करता हूं कि इनमें से हमें 100% प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हैं साथियों, क्योंकि केवल मेवाड़ राजवंश पे कम से कम 100 के आसपास इसमें क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ साथियों। और सभी प्रश्न पिछले विगत आई हुई परीक्षाओं में या ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं कि जिनके आने की अधिक से अधिक संभावना हो। और इसके साथ ही साथियों, इस सीरीज़ के बाद में आपको जो प्रश्न है, अगर वहाँ पे हूबहू नहीं भी आए तो भी आपको इस सीरीज़ पढ़ने के बाद में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मेवाड़ राजवंश की बात करें साथियों, तो सबसे पहले गुहिल राजवंश होता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसकी एक रावल शाखा हो जाती है, फिर एक सिसोदिया शाखा हो जाती है। इस प्रकार से मेवाड़ राजवंश धीरे धीरे अलग अलग शाखाओं में विभक्त हो जाता है। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो साथियों, कुंभा एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने कला और स्थापत्य में अपना बहुत ही प्रभाव दिखाया और उन्हें स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। रसिक प्रिय है, सुधा प्रबंध है, रत्न नृत्य कोश। साथियों, रत्न नृत्य कोश संगीत राज का ही एक भाग है जो कि 5 भागों में विभक्त है। तो ये तो है ही है साथियों। इसका आंसर हो जाएगा कलानिधि। कलानिधि उनकी रचना नहीं है। अगला है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? तो 5 कोशों में विभक्त है। कितने कोशों में है? 5। उसमें से एक नृत्य कोश भी है, नृत्य रत्न कोश है, संगीत रत्न कोश है, और इसके रस रत्न कोश है, और कई प्रकार के जिसमें 5 कोश आते हैं साथियों। अगला है, चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई? तो चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात के मध्य होती है, और मालवा और गुजरात के मध्य ये महाराणा कुंभा के विरुद्ध संधि होती है। मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात का कुतुबुद्दीन के मध्य ये संधि होती है साथियों। फिर इसके बाद में महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा साथियों? तो उसने 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा है शाहबाज खान को। अगला देखिए, राणा राज सिंह मेवाड़ यानी समकालीन कौन था? तो राज सिंह के समकालीन जिन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया साथियों, वही राज सिंह है। और इनके समकालीन जो थे वो औरंगजेब थे। कौन? औरंगजेब। कतिपय राजपूतों शासकों की सूची नीचे दी जा रही है। कुछ इसमें से हमें ढूंढना है कि इनमें से किन्हीं 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया है। देखिए साथियों, महाराणा सांगा नहीं किया है, रावचंद्र सेन नहीं किया है, मान सिंह और राय सिंह दोनों ही नहीं किया है। तो सी और डी हो जाएगा। सी और डी किस में है? तो ए में हो जाएगा सी और डी। अगला देखिए, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो साथियों, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में परास्त किया था। अगला है, सन 1657 में मुगल उत्तराधिकारी के संघर्ष में किस महाराणा ने औरंगजेब से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया है? तो साथियों, इसके अंतर्गत आते हैं महाराणा राज सिंह। जो महाराणा राज सिंह हैं, उन्होंने औरंगजेब से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया है। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? साथियों, यह है बयाना का युद्ध। जब आपको पता है साथियों कि 1527 में जो युद्ध होता है खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध में राणा सांगा हार जाते हैं। उससे पहले एक युद्ध होता है बयाना का युद्ध, जो कि ये फरवरी में होता है, और जो खानवा का युद्ध होता है वो मार्च में होता है 1527 में। तो फरवरी में यानी कि लगभग 20 दिन पहले ही युद्ध हुआ था। उसमें राणा सांगा बाबर को हरा देता है और उसको जिंदा छोड़ देता है। फिर दूसरी बार खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा परास्त हो जाते हैं। अगला देखिए, ये हो गया 9वां प्रश्न। हाँ, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? यानी कि जिस प्रकार जो पन्नादाय है उन्होंने उदय सिंह को लेकर और अपने पुत्र चंदन का बलिदान किया, और उसको लेकर जब चित्तौड़ छोड़ दिया तो वो वहाँ एक दूसरी जगह पहुँच गए और वहाँ जाके उन्होंने आश्रय लिया। तो कहाँ लिया साथियों? वो है कुंभलगढ़ में। कहाँ लिया साथियों? कुंभलगढ़ में।
अगला देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों में जिन हाथियों ने बहुत पराक्रम दिखाया है या वीरता दिखाई है, उनके नाम क्या क्या है साथियों? तो उनके नाम है साथियों, इसके अंतर्गत देखिए साथियों, जो लूणा राम प्रसाद, तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था गजमुक्त और गजराज। ये हाथी थे जिन्होंने, इसलिए इसको हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। 21 जून कई जगह 21 जून, कई जगह 18 जून लिखा हुआ है साथियों, तो आप 18 जून को मान्यता दें। और 18 जून 1576 में ये युद्ध हुआ था और इसे हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 1679 यानी 1679 के अंतर्गत 1679 के अंतर्गत मुगल सम्राट औरंगजेब और राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का कारण क्या था? तो साथियों, ये कटुता का जो कारण था मुख्य, इसके अंतर्गत औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया कर लगाया जाना, यानी कि 1679 के अंतर्गत औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया, इसलिए महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के मध्य शत्रुता पुनः पैदा हो गई। और मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में हराया था? तो अभी आया था साथियों, खातौली के युद्ध में। किसमें? खातौली के युद्ध में। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? साथियों, ये क्रम आप याद रख लीजिए, इसकी ट्रिक है साथियों, जमा बटो। क्या है? जमा बटो। यानी कि सबसे पहले जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास और फिर टोडरमल। देख लीजिए कहाँ पे है, ये रहा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल इसके अंतर्गत हो जाएगा। अगला देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 को हुआ था, 18 जून 1576 को। हालांकि 21 जून 1576 भी लिखा हुआ है साथियों, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों आए, हालांकि आएंगे नहीं, और आए तो आप तो 18 जून को प्राथमिकता दें। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया रावल रतन सिंह के समय, और जब चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था, उस समय इसका नाम क्या रखा गया साथियों? तो इसका नाम रखा गया खिजराबाद। क्या रखा गया? खिजराबाद। अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पे खिजराबाद रखा गया। प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? साथियों, आपको ही पता है कि प्रताप की सेना का जो सेनानायक कौन था? हाकिम खां सूरी। कौन था? हाकिम खां सूरी। खानवा में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इसके अंतर्गत जो राव मालदेव है, राव मालदेव के नेतृत्व में ये सेना भेजी गई। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में 28 फरवरी 1572 को होता है। कहाँ? कितनी साथियों? 28 फरवरी 1572 को इनका राज्याभिषेक होता है। अगला देखिए, मेवाड़ के इतिहास की किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दी थी? पन्ना दाई ने। और किसका बलिदान किया था? चंदन का बलिदान किया था। खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। कब हुआ था? यह हुआ था मार्च 1527 को। कब हुआ था? मार्च 1527 को। अगला देखिए, वह रानी जिसने अपने सैकड़ों अन्यायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी 1303 में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था, तो वह है पद्मिनी। कौन है साथियों? पद्मिनी नाम है, पद्मावती नहीं है साथियों, पद्मिनी नाम है। अगला देखिए, अकबर ने जब 1667 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो उस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे वो महाराणा उदय सिंह थे। और साथियों, उस समय महाराणा उदय सिंह छोड़कर भाग जाते हैं और वो अकबर वहाँ पे लगभग 30,000 व्यक्तियों का कत्लेआम करा देते हैं। अगला देखिए, दिवेर का युद्ध 1582 के पश्चात महाराणा की नई राजधानी क्या थी? तो नई राजधानी थी चावंड।
अगला देखिए, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए साथियों। महाराणा को अपने अधीन लाना। मुख्य उद्देश्य क्या था? महाराणा को अपने अधीन करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। अगला देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? साथियों, खमनोर का जो युद्ध कहने वाले वो है अबुल फजल, और गोगुंदा का युद्ध कहने वाले थे बदायूनी। बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है और अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। पन्नादाय और दुर्गादास जो विशेष प्रेरणा मिलती है, बताइए साथियों। उन्होंने स्वामी भक्ति यानी देशभक्ति के लिए बलिदान की प्रेरणाएं देते हैं दोनों। अगला देखिए, पन्नादाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार की जीवन की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया था? राजकुमार उदय सिंह की। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको सबसे पहले भेजा था? तो जलाल खां को सबसे पहले भेजा था। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? साथियों, 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है और वो 28 फरवरी 1572 का उनका राज्याभिषेक होता है और 30 जनवरी 1597 को उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने जो शासन किया है, आप देख लीजिए, शासन पूछा है तो 72 से लगभग 97 तक है साथियों। 72 से 97, तो ये हो गया लगभग 25-24 वर्ष हो जाएगा साथियों। 25 वर्ष आना चाहिए पर 25 इसमें ऑप्शन है नहीं, तो 24 वर्ष हो जाएगा। कितने वर्षों तक शासन किया? 24 वर्षों तक शासन किया। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? तो 1303 के अंतर्गत चित्तौड़ पर आक्रमण किया और पहला साका हुआ था पद्मिनी के नेतृत्व में। राणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने। राणा कुंभा मेवाड़ के जो शासक बने साथियों, वो बने थे 1433 में। 1433 से 1468 तक वो उसके शासन महाराणा रहते हैं कुंभा। कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? साथियों, कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? मेवाड़ का मैराथन तो कहते हैं दिवेर के युद्ध को, जो कि 1582 में हुआ था, और राजस्थान की थर्मोपल्ली कहते हैं हल्दी घाटी के युद्ध को। कुंभा की माता का क्या नाम था? कुंभा की माता का क्या नाम था साथियों? तो उनके माता का नाम था सौभाग्य देवी। अगला है, गुहिल के पिता का क्या नाम था? गुहिल वंश की स्थापना करने वाले जो महापुरुष थे, उनके पिता का नाम शिलादित्य था। क्या था साथियों? शिलादित्य। अगला देखिए, खातौली का युद्ध हुआ था, तो खातौली का युद्ध महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कहाँ? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और कब हुआ था? 1517 ईस्वी में हुआ था। 1517 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए, महाराणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? तो ये संगीत प्रेमी थे, इसलिए इनको अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा दिल्ली का सुल्तान गोहिल शासक जयद्रथ सिंह द्वारा पराजित किया गया था? तो इसके अंतर्गत देखिए, बलबन, इल्तुतमिश और रुकनुद्दीन फिरोज शाह और नसरुद्दीन। तो इल्तुतमिश को उन्होंने पराजित किया था। जयद्रथ सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया था। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसे? तो महाराणा कुंभा को मिली थी। हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? महाराणा प्रताप और मान सिंह के मध्य लड़ा गया। अगला देखिए, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो ये मेवाड़ राज्य की राजकुमारी थी और महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। महाराणा कुंभा के शासनकाल में किस प्रश्न को लेकर गुजरात और मेवाड़ के मध्य संघर्ष हुआ? तो ये साथियों किस मुद्दे को लेकर, यानी किस प्रश्न को लेकर इनके मध्य ये युद्ध हुआ था? तो ये साथियों होता है इसके अंतर्गत नागौर के उत्तराधिकार का विवाद। साथियों, नागौर के जो शम्स खां हैं उनको लेकर, इनके मध्य उत्तराधिकार को लेकर, ये इसमें 2 हो जाएगा साथियों।
इसके अंतर्गत नागौर के उत्तराधिकार को, दूसरा हो जाएगा। अगला देखिए, राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो राणा कुंभा ने, आपको ही पता है साथियों कि एक जो चंपानेर की जो संधि हुई थी वो मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी, तो उसके अंतर्गत सारंगपुर, जो सारंगपुर का युद्ध है उसमें उसने महमूद खिलजी को बंदी बनाया था। अगला देखिए, महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह परास्त किया और ये किस युद्ध में? बताइए साथियों, ये होता है दिवेर का युद्ध। अक्टूबर 1582 में होता है दिवेर का युद्ध, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह परास्त किया। गीत गोविंद की टीका महाराणा कुंभा द्वारा रचित है, तो रसिक प्रिया है। कौन सी है साथियों? रसिक प्रिया है। रसिक प्रिया के अंतर्गत उन्होंने गीत गोविंद की टीका लिखी थी। राणा सांगा ने दिल्ली के जिस सुल्तान को पराजित किया है वो कौन है? तो वो इब्राहिम लोदी है। राणा सांगा ने किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में 1517 में। किंवदंतियों के अनुसार किस राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? तो रानी कर्मावती ने। यहाँ पे रानी कर्मावती, कर्णावती नहीं है, कर्मावती होना चाहिए। रानी कर्मावती ने राखी भेजी थी। अगला देखिए, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया क्या है? एक प्रकार का टीका है। चित्तौड़ दुर्ग में 6 माह के लिए बंदी बनाकर रखा गया, वह कौन था? किसने? तो चित्तौड़ दुर्ग में किसने? तो महमूद खिलजी को। और किसने रखा था? महाराणा कुंभा ने। और सारंगपुर विजय जो अभियान हुआ था 1437 में, उस समय उन्हें बंदी बनाया गया था। किसको? महमूद खिलजी को। एक शासक महान विजेता, महान सेनानायक और महान निर्माता और महान विद्वान था, तो साथियों ये महाराणा कुंभा। कौन थे? महाराणा कुंभा, जो कि एक महान निर्माता भी थे। इनको राजस्थान या हम कहें तो मध्य इतिहासकालीन का जो स्थापत्य कला का जो काल है उनका जनक भी कहा जाता है। खानवा का युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था 17 मार्च 1727 को। कब हुआ था? 17 मार्च 1727 को हुआ था। अगला, अलाउद्दीन ने सैनिक अभियानों में एक योद्धा और प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में भाग लेने वाला पर्शियन लेखक था। साथियों पर्शियन लेखक जो इसके अंतर्गत सम्मिलित है वो है अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो है। 1578 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था। तो 1578 में जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में जब जंगलों में दर बदर इधर उधर भटक रहे थे, तो उस समय कुंभलगढ़ पर जो आक्रमण करने वाले आक्रमण जो किया था, देखिए साथियों ऑप्शन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी तो 1300 में था, वो यहाँ क्या करेगा साथियों? तो कुछ ऑप्शन से ही भी हम प्रश्न को हटा सकते हैं, और ऑप्शन से प्रश्न करने में बहुत ही सही रहता है साथियों। इसके अंतर्गत देखिए महमूद अलाउद्दीन खिलजी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये 1303 में था। महमूद खिलजी महाराणा कुंभा के समय था, और फिर इसके बाद में जो महमूद लोदी है ये राणा सांगा के समय था। तो अब इसमें देखिए शाहबाज खान, केवल शाहबाज खान बच गया। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हो। इतिहासकार बदायूं ने किस युद्ध को घोगुंदा के युद्ध का? तो हल्दी घाटी के युद्ध को घोगुंदा का युद्ध कहा था। मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल टोड ने कही थी, किस युद्ध को कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था। 1527 में महाराणा सांगा और बाबर के मध्य कौन सा युद्ध होता है? तो 1527 में खानवा का युद्ध होता है। तो खानवा का युद्ध किस जिले में है? तो खानवा भरतपुर में है। कहाँ है साथियों? भरतपुर में है। अगला प्रश्न देखिए, किस रानी ने यह अपना सिर काट कर देने वाली हाड़ी रानी का क्या नाम था? तो सैल कंवर। क्या नाम था? सैल कंवर। ये रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी, जिन नवविवाहिता थी। तो उन्होंने जब युद्ध में जाते समय उन्होंने एक निशानी मांगी थी, तो उन्होंने निशानी के स्वरूप पर अपना सिर काट कर दे दिया। अगला देखिए,
अगला प्रश्न है, राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की। बिल्कुल सही है। मानसिंह के चले जाने के पश्चात महाराणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया। फिर इसके बाद में देखिए, महाराणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया। फिर महाराणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584 से 1585 में छेड़ा गया था। जगन्नाथ कछावा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा। तो इसमें से जो कथन है कौन कौन से सही है साथियों, उन कथनों पे हम विचार करेंगे। तो साथियों, इनमें से जो ये कथन है ये सारे ही सही कथन है साथियों। तो पहला भी सही है, इसमें दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है और चौथा भी। ये अंतिम प्रयास 1584-85 में ही किया गया था और ये जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में किया गया था। तो 1, 2, 3, 4 भी सही है। हल्दी घाटी के युद्ध में निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे, यानी किन किन के समय सैनिक अभियान भेजे थे साथियों। इसके अंतर्गत जो है देखिए साथियों, नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खान, जगन्नाथ कछावा, अब्दुल्ला खान। ये 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से देखिए साथियों, शाहबाज खान तो फिक्स है कि भाई शाहबाज खान तो गया था, ये अभी आया था। जगन्नाथ कछावा भी गया था, तो बी और सी तो कन्फर्म हो गए। फिर इसके बाद में एक बार अब्दुल रहीम खान खाना को भी भेजा गया था, लेकिन ये अब्दुल्ला खान का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, तो डी नहीं होगा। बाकी क्या हो जाएगा, ए, बी, सी, यानी चारों हो जाएंगे। राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध, राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था खानवा का युद्ध। इसमें महाराणा सांगा की पराजित होती है। और यहाँ पर अगर बयाना के युद्ध में राणा सांगा अगर बाबर को जिंदा नहीं छोड़कर वहीं ख़त्म कर देते, तो आने वाले समय में दिल्ली पर मेवाड़ का राजवंश शासन करता और दिल्ली सल्तनत पर मेवाड़ वंश की एक नींव रखी जाती। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके अंतर्गत देखिए साथियों, टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी और नाथा, और इनमें से ये तीनों तो थे साथियों, ये तीनों तो थे। ये मुनि जिन्न विजय सूरी ये नहीं थे साथियों। फिर अगला देखिए, मोहम्मद नैणसी की ख्यातों में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है। तो नैणसी की जो रचनाएं हैं उसके अंतर्गत कितनी ख्यातों का वर्णन है साथियों। इसके अंतर्गत देखिए, जो इसमें ख्यातें जो दी गई है वो शाखाएं पूछी गई है साथियों। मोहम्मद नैणसी की ख्यात में शाखाएं, तो इसके अंतर्गत 36, 42, 20 साथियों, ये 20 तो होगा ही नहीं, 20 नहीं होगा। फिर इसके बाद में 42 भी नहीं होगा, 36 और तो 36 तो बताते हैं। 36 उसमें पृथ्वीराज चंद्रवर्धई बताते हैं 36, तो ये इसके अंदर हो जाएगा 24 शाखाएँ। कितनी शाखाएँ थी? 24 शाखाओं का वर्णन मिलता है। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को अपने पास समझाने से अधीन किया था, न कि बल से। ये कथन किसका है? तो ये कथन है साथियों सर टॉमस रो का। किसका कथन है ये? सर टॉमस रो का। अगला देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में बटा है? तो 5 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े गए। देखिए साथियों, राणा सांगा के जो पक्ष में लड़े जाने वाले वो महमूद लोधी, हसन खां मेवाती और इसके अंतर्गत ये तो, और फिर इसके बाद में मालदेव और मेदिनी राय। तो इनमें से चारों में से कौन कौन जिन्होंने राणा सांगा के लिए बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था और खानवा के युद्ध में भाग लिया था? तो साथियों ये चारों ही सही है, क्योंकि
जो महमूद लोदी है वो भी, क्योंकि इब्राहिम लोदी को हराने वाला कौन था, राणा वो बाबर था, क्योंकि बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था, तो वो उसका भाई होने के कारण इससे राणा सांगा से मिलकर उससे बदला लेना चाहता था बाबर से, इसलिए फिर हसन खां मेवाती मालदेव और मालदेव के नेतृत्व में ही सेना भेजी गई थी और मेदिनी राय तो इनके साथ में ही थे। तो 1 2 3 4 सही हो जाएगा साथियों। महाराणा प्रताप ने चावंडी को अपनी राजधानी बनाया, जो कि मेवाड़ की राजधानी रहा था। कब तक रहा था मेवाड़ की राजधानी, तो ये साथियों लगभग 1615 तक मेवाड़ की राजधानी रहा था। कब तक, लगभग 1615 तक। अगला देखिए, निम्न में से कौन, एक बार साथियों ऐसा प्रश्न भी पूछा गया कि चावंड मेवाड़ की राजधानी कितने वर्षों तक रहा था, तो साथियों आपको पता है कि 1576 हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप अपनी जो राजधानी है वो चावंड को बना लेते हैं। तो ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था। और अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। तो इसमें देखिए साथियों, जो इसमें जो लड़ने वाले हैं ये राजा बारमल ईडर और बीरमदेव मेड़तिया, राव बीका और राव लूणकरण ये दोनों ही नहीं थे, तो एक और दोनों ही लड़े थे साथियों। अगला देखिए, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ कुंभा द्वारा कृत है, तो संगीत राज बिल्कुल है, सुर प्रबंध बिल्कुल है, तो इसके अंतर्गत, और संगीत मीमांसा, कला निधि नहीं है साथियों, है ना, संगीत मीमांसा कला निधि नहीं है, तो इसके अंदर ABC हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ABC। अगला है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को घायल हो जाने के बाद में उनके राज चिन्ह धारण करके और युद्ध को जारी रखा था, तो ये थे, देखिए साथियों, जाला अज्जा। कौन थे, जाला अज्जा। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राजपूत को विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है साथियों। ये महाराणा राज सिंह को विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। तो महाराणा प्रताप के पक्ष में जो लड़ने वाले थे वो राम सिंह तंवर यानी राम साहब बिल्कुल सही है, ये बीदा जाला बिल्कुल सही है साथियों, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के राज चिन्ह धारण करके युद्ध को जारी रखा था। फिर इसके बाद में रावत कृष्ण दास चुंडावत बिल्कुल सही थे। और फिर इसके अंतर्गत अशोक परमार, ये अशोक परमार तो साथियों राणा सांगा के समय लड़े थे, ये नहीं हो सकता है। तो 1 2 3 1 2 3 और इसके साथ 1 2 3 1 2 3 ही होगा साथियों। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस रचना के अंतर्गत बताया है कि उन्होंने आकर, तो ये है खजाइन उल फतू। खजाइन उल फतू ये रचना है अमीर खुसरो की, जिन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का वर्णन बताया है। तो साथियों ये मेवाड़ राजवंश के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो ये सीरीज है साथियों, ये यहीं समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।